सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केंद्र का अध्यादेश, केजरीवाल का कलेश। आज टॉपिक यही रहने वाला है। 19 मई को केजरीवाल जी और उनकी पूरी ब्रिगेड बौखला गई। कारण, केजरीवाल जी को 19 मई को एक के बाद एक लगातार 3 झटके लगे। केजरीवाल को, जिस केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, अपने आप को खुश हो रहे थे, लगातार केंद्र, एलजी और सबका मुंह चिढ़ा रहे थे, उसी आदेश को, जिस आदेश पर केजरीवाल अफसरों को धमकियां दे रहे थे, उसी आदेश को केंद्र सरकार ने पलट दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से एलजी के पाले में डाल दिया। अब केजरीवाल जी को पहला झटका लगा, ये बौखला गए। शाम तक दूसरा झटका यह लग गया कि 2000 की नोट 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगी। अब केजरीवाल जी और बौखला गए। तीसरा झटका यह भी लग गया कि मनीष सिसोदिया को फिर जमानत नहीं मिली। अब केजरीवाल एक के बाद एक झटकों से कैसे बौखलाए, लगातार वो बौखलाते रहे और कुछ भी बोलते रहे। मैं आपको आगे बताता हूं, इसके आगे सुनिए जरा आप भी गंभीर होकर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी, आपका दोस्त। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। 19 मई 2023 को केजरीवाल जी को लगातार 3 झटके लगे और जिससे उन्होंने अपना आपा खो दिया। केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई में, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता का लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता की आड़ में केजरीवाल जी लगातार किसी का मुंह चिढ़ाते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाते हैं, और जब वो मुसीबतों से घिर जाते हैं तो दिल्ली की जनता की आड़ में बचने का प्रयास करते हैं। हम आपको बताते हैं। आपको मालूम होगा, देश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शायद ही आपको किसी मुख्यमंत्री को कभी आप टेलीविजन में किसी का नाम सुनते होंगे। शायद ही कोई ऐसा दिन आता है, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आप ना सुने, आपका शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा। एक अकेला केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्रतिदिन कलेश करना ही लगता है, उनकी फितरत बन चुकी है। केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई में लगातार दिल्ली और देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से दिल्ली में फिर भी जो काम चल रहा है, केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें केंद्र कोई काम नहीं करने दे रहा है, अफसर उनका कोई काम नहीं करने दे रहा है। दिल्ली की जनता और देश की जनता ये बताए कि अगर केजरीवाल जी को अफसर काम नहीं करने दे रहे हैं, अफसर काम नहीं कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कैसे बना लिया, ये आप सोचना, ये आपका काम है। वर्ल्ड क्लास केजरीवाल का स्कूल बना है, वर्ल्ड क्लास केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक बना है, वर्ल्ड क्लास आप पानी का सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ केजरीवाल जी का वर्ल्ड क्लास है। और अब तो वर्ल्ड क्लास केजरीवाल जी ने अपना महल भी बना लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी का ना तो केंद्र साथ दे रहा, ना तो कर्मचारी साथ दे रहे हैं। यह सब कैसे हुआ, कौन सी जादू की छड़ी घुमाया, यह आप विचार करना, आगे हम आपको बताएंगे। जब भी केजरीवाल के ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब भी उनके ऊपर कोई हमला होता है, या चाहे लोकतंत्र का हो या फिर विपक्षी पार्टियों का, केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की आड़ में बचने का प्रयास करते हैं। लगातार केंद्र को कोसते हैं, लगातार एलजी को कोसते हैं। केजरीवाल जी ये भूल जाते हैं कि जिस 2 करोड़ की जनता का वो बार बार दुहाई देते हैं, मुझे 2 करोड़ जनता ने चुना है, मैं 2 करोड़ जनता का नुकसान नहीं होने दूंगा। केजरीवाल जी, उसी 2 करोड़ की जनता ने भाजपा के सांसदों को चुना है, भाजपा के सांसदों ने क्लीन स्वीप किया है, आपको एक भी सीट नहीं मिली है। उसी जनता ने दिल्ली की भाजपा को चुना है, देश के प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, जिसे आप दिन भर गालियां दे रहे हैं, जिसे आप चौथी पास राजा बोल रहे हैं, जिसे आप मूर्ख बोल रहे हैं, जिसे आप अनपढ़ गंवार जाहिल बोल रहे हैं, उसी को 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अपना सिरमौर बनाया है। शायद आपको, आप ज्यादा पढ़े लिखे, वरना कहते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है, ज्यादा जो होशियार होता है, पता है कहां चोच मारता है केजरीवाल जी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग केजरीवाल जी को नहीं समझ पाए, वो केजरीवाल जी को समझें। दरअसल मुझे लगता है केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। पिछले 15 साल में दिल्ली की जनता का कौन सा नुकसान हुआ है, कौन सा काम रुक गया है? हां, यह जरूर हुआ है कि जो काम 10% हुआ है, उसे केजरीवाल जी ने 110% बताया है। 10 स्कूल बने हैं, केजरीवाल जी ने उसे 500 स्कूल बताया है। केजरीवाल जी ने प्रचार खूब किया वर्ल्ड क्लास, लेकिन काम केजरीवाल जी का दिल्ली की जनता के सामने है। आप सोचिए कि बार बार दिल्ली की जनता की दुहाई देने वाले केजरीवाल जी अपना शीश महल 45 करोड़ रुपए का बना डालते हैं, और जब उन पर आंच आती है तो वो अफसरों को
सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगते हैं। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी केजरीवाल जी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही आप बौखला गए, धमकियां देने लग गए। आगे हम आपको दिखाएंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे केजरीवाल जी ने कैसे कैसे धमकियां दी, कैसे कैसे केंद्र को अध्यादेश लाना पड़ा, ये मैं सब आपको बताऊंगा। दरअसल कोई भी फैसला केजरीवाल के खिलाफ नहीं आना चाहिए। केजरीवाल को कोई कुछ बोले ना, केजरीवाल का मान सम्मान और टीवी में उनका प्रतिदिन फोटो होनी चाहिए। केजरीवाल की पावर बढ़ती जाना चाहिए, केजरीवाल की पावर में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तब तो समझ लीजिए आप, शासन, प्रशासन, न्यायालय, संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ, लोकतंत्र, सब कुछ सुरक्षित मजबूत है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई वर्डिक्ट आया, उनके खिलाफ कोई फैसला आया, उन पर कोई आरोप लगे, तो समझ लीजिए सब कोई मिले हुए हैं जी, सब कुछ मिला हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो, सब एक साथ मिले हुए हैं। अकेले एक केजरीवाल जी अकेले खड़े हैं ईमानदारी के रास्ते पर, बाकी सबके सब मिले हुए हैं जी। कोई भी फैसला उनके खिलाफ हो गया तो वो अपना आपा खो देते हैं। हम आपको पहले सुना देते हैं, एक बार सुन लीजिए। संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर एक मुख्यमंत्री संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाता है, संविधान को तार तार कैसे करता है, ये आपको मैं सुना देता हूं, एक बार सुन लीजिए। आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्या देश का मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा भी हो सकती है क्या? ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? सुन लिया आपने, कौन एलजी, कहां का एलजी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौन होता है एलजी? आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? वो भी विधानसभा में बैठकर इस तरीके से इतनी जाहिलपन वाली हरकत करना, मेरे हिसाब से एक मुख्यमंत्री को तो शोभा नहीं देता। केजरीवाल जी खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। आप लोग खुद विचार कीजिए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को 7वें आसमान पर बिठा दिया है। वो घमंड पर, उनका जो घमंड है वो 7वें आसमान पर है। वो दरअसल किसी को कुछ समझते ही नहीं। उनका एक बयान मैं और सुना देता हूं, एक बयान आप और सुन लीजिए। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। आप सोचिए, विधानसभा में अगर जिस आदमी की ऐसी भावना हो, उस आदमी के हाथ में अगर पावर आ जाए, तो आप सोचिए कि इस जनता का क्या होगा और विरोधी पक्ष का क्या होगा। ऐसे आदमी के हाथ में पावर देना क्या ठीक है? ऐसे आदमी के हाथ में पावर दिया जाना, सोचिए आप देश की जनता का क्या होगा। जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है? मैं तो हैरान हूं, गुंडे मवाली की भाषा एक मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है? केजरीवाल को जो सबसे बड़ा घमंड है, वो घमंड है दिल्ली की जनता ने मुझे 3 बार प्रचंड बहुमत दे दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं ये भी आपको सुना देता हूं, एक बार ये भी आप सुन लीजिए। केजरीवाल जी को घमंड किस बात का है? आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत, 4 बार, 3 बार असेंबली के अंदर मिला और 1 बार एमसीडी के अंदर प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार। सुन लिया, प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है। तो इनकी तुलना मुख्यमंत्रियों से कैसे हो सकती है? इनकी तुलना तो सीधा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से होनी चाहिए, क्यों भी ना हो। अब आप सोचिए कि जिस दिल्ली की जनता ने आपको केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत दिया, उसी दिल्ली की जनता ने केंद्र को आपसे भी कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत दिया, 2014 में भी और 2019 में भी। अब 2024 में क्या होगा वो तो आप और केंद्र सरकार जाने, लेकिन सच्चाई तो यही है, आपसे ज्यादा प्रचंड बहुमत भाजपा को भी मिला। आप एमसीडी की बात करते हैं, आपने 134 सीटें जीत ली, लेकिन भाजपा भी आपसे पीछे नहीं रही, 104 सीटें जीती है। इसे आप प्रचंड बहुमत नहीं कह सकते। तो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता की आड़ में आप छुपने का प्रयास करके ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा एक असभ्य मानी जाती है। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसी भाषा मुझे नहीं लगता कहीं से उचित है। वैसे तो केजरीवाल की लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन अभी हाल में हुए जो उपचुनाव में पंजाब में एक सीट मिली है। एक सीट संसद में है, लेकिन केजरीवाल जी का जो सपना है वो प्रधानमंत्री का है। वो अपनी तुलना तो किसी मुख्यमंत्री से करते ही नहीं। उनकी सारी की सारी जितनी भी तुलना आप देखेंगे सीधा प्रधानमंत्री से होती है।
वो जो कह दे वही सत्य है, तब तो ठीक है सब कुछ। अगर केजरीवाल जी जो कह दे उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो समझ लो देश का लोकतंत्र सब कुछ बर्बाद हो गया, सब पक्षी हत्या हो गई, कुछ बचा ही नहीं देश में। किसी को भी चैलेंज करना, ये नहीं पता कि हम उससे हारेंगे या जीतेंगे, किसी को भी चैलेंज कर देना, किसी पर भी आरोप लगा देना और फिर उसके बाद कोर्ट में जाके माफी मांग लेना, ये केजरीवाल के दाएं बाएं हाथ का खेल है। आपको पता है केजरीवाल जी ऐसे कोर्ट में भी यही अराजकता की थी। उन्होंने जब बॉन्ड नहीं भरा उसके बाद कह रहे हम तो बॉन्ड ही नहीं भरेंगे, कोर्ट के सामने। आप सोचिए, कोर्ट को भी ललकारा, हम तो बॉन्ड नहीं भरेंगे जी, कर लो क्या करोगे। कोर्ट ने जेल भेज दिया, आखिर में उनको बॉन्ड भरना पड़ा, तब उनको जमानत मिली। लेकिन ये वही केजरीवाल जी हैं जो कई बार तो थप्पड़ भी खा चुके हैं। लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है जो कतई इस लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। लगातार केजरीवाल जी किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को जिस तरह के शब्दों की भाषा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्द, वो देश के 140 करोड़ यानी 140-42 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं अकेले वो। आप 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हो, भी पूरे नहीं हो, फिर भी आप प्रधानमंत्री को लगातार आप और आपकी टीम गालियां दे रही है। ये देश की जनता सब देख रही है, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए भी। दरअसल केजरीवाल जी चाहते हैं जो मैं कहूं वही सत्य है और उस पर किसी की भी निगाह नहीं उठनी चाहिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर, ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पर। ट्रांसफर पोस्टिंग जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला सुना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को ही पलट दिया था। 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जो एलजी के अंडर में ये सारे पावर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसने 11 मई को फैसला सुनाया और केजरीवाल के हक में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। हालांकि इसे भाजपा के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जी फैसले को पढ़ते ही नहीं, उनको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, वो तो फैसले कुछ और होते हैं, वो पढ़ते कुछ और हैं। और उसके बाद केजरीवाल जी 11 मई को इतने खुश हुए, आपको हैरत होगी, मालाओं से लोग उनका स्वागत करने लगे। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा जंग पाकिस्तान से जीत के आ गए हों। फूल माला से उनका स्वागत होने लगा, सारे उनके लोग नाचने गाने ढोल नगाड़े बजाने लग गए। ऐसे लग रहा था केंद्र सरकार को हरा दिया तो उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। आप सोचिए इस तरीके की जो सोच मंशा, मतलब केंद्र सरकार को हरा के इतने खुश हुए, अनाप शनाप कुछ भी बोलने लग गए। और बड़ी बात यह रही कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 1 घंटा भी नहीं बीता, अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी देने लग गए कि जो अधिकारी आपके केजरीवाल के ऊपर, आपको पता होगा अनगिनत आरोप लगे हैं, जैसे जल बोर्ड के आरोप हैं, शीश महल के आरोप हैं, अन्यथा अनेक आरोप लगे हुए हैं। उस आरोपों की जो जांच अधिकारी कर रहे हैं उसका ट्रांसफर तो केजरीवाल जी निश्चित करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की तो फितरत रही है। आपने देखा होगा जल्दी पंजाब में नवभारत टाइम्स के पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया, रात को उसमें SC/ST का एक्ट जुड़वा दिया। गाड़ी एक्सीडेंट में कौन सा SC/ST लगता है, आप सोचिए। ड्राइवर के साथ साथ कैमरामैन और लेडीज पत्रकार थी, अनमैरिड पत्रकार, उसको भी गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसने नवभारत टाइम्स से शीश महल पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था। जबकि केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी का अगर कोई नाम भी ले ले उनके सामने तो समझ लो केजरीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता होगा केजरीवाल जी जिन सबको कट्टर बेईमान बताते थे, यानी कोई पार्टी ही ऐसी नहीं थी कि जो उनकी नजर में कोई ईमानदार हो। सारे सांसद को चोर बताते थे, सारा राजनीति करप्ट है। लालू प्रसाद से लेकर शरद पवार तक सब करप्ट थे, कोई उनकी नजर में सही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है जिन जिन आदमी को, जिन जिन नेताओं को जेल हुई है या जेल जाने वाले हैं या जिन पर कट्टर भ्रष्टाचार का मुकदमा लगा हुआ है, वो सभी अब केजरीवाल की नजर में बिल्कुल कट्टर ईमानदार बन गए हैं। सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सबसे गले मिल रहे हैं। अगर उनसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई मीडिया वाला पूछता है, पहले तो कोई हिम्मत नहीं करता पूछने की, क्योंकि कई सारी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो लगातार वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर ऐसे बैठे हैं, कई सारे सोशल मीडिया, कुछ भी चल रहा है। जिस मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है उस मोदी को ये नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तत्काल अधिकारियों को ट्रांसफर की धमकी देने लगे। और सौरभ भारद्वाज इनके एक मंत्री हैं,
उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता देर नहीं हुआ, उन्होंने आगे प्रस्ताव भी जारी कर दिया, अपने सचिव आशीष मोरे को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश भी जारी कर दिया। और लगातार मैं आपको एक बार सुना देता हूं, ये सब तो आपके बीच है, लेकिन भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं वो डिटेल में आपको बताएंगे, जरा एक बार सुन लीजिए। एक नई व्यवस्था बनाई गई और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और देखिए वाईके राजशेखर आईएएस 2010 बैच के थे जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक एनजीओ के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो आईएएस 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी आईएएस ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी आईएएस ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक आईएएस 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं, वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे, उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, रविशंकर प्रसाद ने बताया कि किस परिस्थितियों में अध्यादेश लाना पड़ा। यह दिल्ली की जनता, दिल्ली और संघीय ढांचे को बचाने का प्रयास है, वरना केजरीवाल को मैं आपको सुना चुका हूं। केजरीवाल जी किस तरीके से काम करते हैं, उनका रवैया क्या है, एक बार आपको यह भी पता होगा कि मुख्य सचिव को पीटने का आरोप है उन्हें घर में बुलाकर, उस पर केस चल रहा है। आप बताइए, सेक्रेटरी को जो घर में बुला के पीट दे, उसे अगर आप इस तरीके से पावर मिल जाए तो उस पावर का वो कैसे यूज करेगा, आप सोचिए। यही कारण था, रविशंकर प्रसाद की माने तो यही कारण था कि मजबूरी में केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। केजरीवाल की हरकतों को देखकर उनके मंत्री जिस तरीके से लगातार धमकी दे रहे थे, धमकी की बहुत सारी वीडियो है। हालांकि केजरीवाल जी ज्यादा खुश नहीं रह पाए। एक हफ्ते के अंदर अंदर अध्यादेश आ गया और एक हफ्ते के अंदर जो उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की कोशिश की, उसे एलजी ने प्रूफ ही नहीं किया, एलजी ने मान्यता ही नहीं दी, यानी केजरीवाल का कुछ हुआ नहीं। अब केजरीवाल जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और अपनी हार को दिल्ली की जनता की हार बता रहे हैं। उस समय 11 मई को दिल्ली की जनता की जीत बताया और खुद माला पहनने लग गए, और अब जब ऐसा हो गया तो अपनी हार ना बता के दिल्ली की जनता की हार बता रहे हैं। भाई, दिल्ली की जनता ने आपको भी चुना है, लेकिन आपसे प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने भाजपा की मोदी सरकार को भी दिया है, यह भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको। सच्चाई तो यह है केजरीवाल जी किसी के नहीं है, दिल्ली के जनता के तो बिल्कुल नहीं। उन्हें तो दिल्ली की जनता से किस तरीके से दिल्ली की जनता को एक तरीके से उनको बहला फुसलाकर यह बताने की कोशिश करना है कि आने वाले चुनाव में हमें 7 सीटें दिल्ली की जनता कैसे दे दे। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से।
और मोदी सरकार को हटा दे। केजरीवाल जी 7 सीटें अगर दिल्ली की जनता आपको दे भी देती है तो क्या आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या पूरा देश आपको स्वीकार कर लेगा? 2014 में आप मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस पहुंच गए थे, अंजाम आपको मालूम है। 2019 में आपको अपना अंजाम मालूम है। अब 2024 में देखना है कि आप दिल्ली की जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। आप सोचिए, एलजी जिसे कहते हैं महामहिम, इस पर बैठे हुए आदमी को आपने देखा होगा पीछे वीडियो में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यही नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। इनके सारे ऐसे मंत्री हैं, आतिशी सिंह है, संजय सिंह है, जो सारी हदों को पार कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को अनर्गल गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, जाहिल बना रहे हैं, चौथी पास राजा बना रहे हैं। मैं अगली वीडियो में आपको और पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि देश हित में यह पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। जो प्रधानमंत्री देश को इस ऊंचाइयों पर अगर लेके जा रहा है, चारों तरफ वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, उस प्रधानमंत्री को अगर कोई भी गालियां देता है तो हमारे जैसे छोटे पत्रकारों को या एक भारतीय नागरिक को या एक राष्ट्रवादी पत्रकार को या राष्ट्रभक्त को आवाज उठाना चाहिए। और मैं आवाज आपसे वादा करता हूं उठाता रहूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से सावधान भी रहना है और उन्हें जवाब भी देना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करना, मर्जी करे तो लाइक कर देना या मत करना, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जो भी देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। देश के षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।